डिफरेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब लोकसभा सीट से बढ़त बना रखी है। 3724 वोट से रविशंकर प्रसाद फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये वोट की देखिए 3724 हो चुका है। वोट का जो अंतर है दोनों प्रत्याशियों के बीच में और ये अंतर बढ़ता हुआ पक्का। धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद की बात कर रहे थे और उनका बयान भी सामने आ गया। वो कह रहे हैं पक्का जीत तो तय है और देखिए अभी हम आपको बता भी रहे हैं 3724 वोट से रविशंकर प्रसाद ने बढ़त बना रखी है और ये बढ़त लगातार जारी है जब से काउंटिंग शुरू हुई है। हर राउंड के बाद जैसे रिजल्ट सामने आ रहा है सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको बता रहा है और फिलहाल जो है वो ये बता रहा है कि 3724 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जो है पटना साहिब लोकसभा सीट से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके इस बड़े से वॉल पर हम आपको एक एक सीट का हाल भी लगातार बताते चले जाएंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं विभाग का। बिल्कुल, तो देखिए अब इस पर ही चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है, क्योंकि यही तय करेगा कि जीत की तरफ कौन अग्रसर हो रहा है। और हमारे सहयोगी राहुल जो हैं लाइव रिजल्ट हब से जुड़ गए हैं जहां से आपके पास ये डेटा निकल कर आता है जो सबसे सटीक और प्रामाणिक होता है। राहुल जरा बताइए, अब जरा कैंडिडेट इंडिविजुअल बात करेंगे, एक एक सीट की बात होगी, एक एक कैंडिडेट की बात होगी और वोटों की संख्या की बात होगी। जरा राहुल से जुड़ने की कोशिश करें उससे पहले जिस बड़ी खबर की हम बात कर रहे थे, अब मार्जिन कितने का होता है, जीत का अंतर कितने का होता है, वोटों की संख्या अगर सामने आती है तो उससे वो ज्यादा आसान हो जाता है समझना या फिर दर्शकों को समझाना। रविशंकर प्रसाद जो इस वक्त हालांकि अब आगे हो गए हैं और वो संख्या जो वोटों की है वो 3700 कुछ अंकों की सामने आ रही है। वहीं अगर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बात कर लें तो उन्होंने अच्छी खासी एक लीड बना रखी है। 20,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से वो इस वक्त लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं रुझानों में। और ऐसे ही एक एक इंडिविजुअल जो तमाम कैंडिडेट उतारे गए हैं चुनावी मैदान में, चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारे गए हों या फिर एनडीए की तरफ से उतारे गए हों, अब उस पर चर्चा की बारी है। 38 सीटों के रुझान सामने हैं, 40 में सीबीआर के और बीजेपी अपने अलायंस के साथ 29 सीटों पर। ये संख्या देखिए, जैसे जैसे अगर आरजेडी जो है अगर इंडिया गठबंधन की बात कर ले वहां पर संख्या बढ़ जाती है तो इधर घसक जाती है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी इंतजार करना होगा। और देखिए आप बड़े से स्क्रीन पर यहाँ पर ओवरऑल 10 पार्टियों के जो पिक्चर्स हैं रुझान में क्या है वो आपको एक बार बता दें। 231 सीटों पर बीजेपी अपने अलायंस के साथ आगे बढ़त बनाई हुई, कांग्रेस 90 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 29 सीटों पर, 20 पर डीएमके टीएमसी 19 सीटों पर, आईएनडी की बात करें तो 6 सीटों पर, सीपीएम 6 सीटों पर लीड कर रही है, जेडीयू 9 सीटों पर और यूबीटी 10 सीटों पर, टीडीपी की बात करें तो 14 सीटों पर इसने अपनी बढ़त बना रखी है। इसमें एक भी सीट, इसमें विनिंग सीट अभी शामिल नहीं है, विनिंग सीट के आंकड़े नहीं आए, लेकिन सबसे सटीक और सबसे तेज आंकड़े हम आपको विनिंग के भी दिखाएंगे। नवादा से विवेक ठाकुर इस वक्त लीड करते हुए आगे चल रहे हैं, संख्या देख लीजिए 3137 वोटों से विवेक ठाकुर इस वक्त लीड कर रहे हैं। नवादा से विवेक ठाकुर ने अपनी बढ़त बनाकर रखी है और अब वोटों की संख्या जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि अब वोटों की संख्या सामने होनी चाहिए। भाई चर्चा करेंगे कितनी मार्जिन जो है और ओवरऑल क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। और जब हम उसकी बात करते हैं तो हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़े हुए हैं और उनसे भी एक रिएक्शन ले ले फटाफट कि आखिर इन बड़े चेहरों में जिन चेहरों को आगे और पीछे होते हम देख रहे हैं उनमें कितने मार्जिन को हम सेफ मार्जिन मानेंगे। अब जीतन राम मांझी 20,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, इसे एक सेफ वोट माने? देखिए इनिशियल फेज में अगर 20,000 की बढ़त हासिल कर ली जाती है तो अभी इसको माना जा सकता है कि वो एक अच्छा ट्रेंड है उनके लिए, क्योंकि हालांकि आगे जो है अगर कंटेस्ट कितना ज़्यादा हो रहा है, बाइपोलर अगर हो रहा है कहीं पे तो ये मार्जिन भी आगे चल के घट सकता है, लेकिन हाँ रविशंकर प्रसाद 3,000 कुछ वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। अब देखिए 1.25 घंटे से अधिक की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें ईवीएम से भी एक बड़ी खबर, पहले जरा उस बड़ी खबर से दर्शकों को जोड़ दूं। पाटलिपुत्र से आरजेडी की मीसा भारती, हालांकि वो इससे पहले भी आगे ही चल रही थी, एक बार फिर से उन्होंने अपनी लीड को आगे बरकरार रखा है। पाटलिपुत्र सीट हॉट सीट, मीसा भारती इस बार चाहेंगी कि पिछला इतिहास न दोहराया जाए, इस बार एक नई जो है वो इतिहास रचने की कोशिश हो। और अररिया से बीजेपी उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं 1057 वोट से। प्रदीप सिंह जो हैं वो अररिया से लीड कर रहे हैं और
जब हम संख्या की बात कर रहे हैं, जब सीटों पर हम चर्चा करने के लिए पहुंचते हैं, तो उनमें उन चेहरों को देखना और समझना जरूरी है। प्रदीप कुमार सिंह इस वक्त अररिया से आगे चल रहे हैं, शहनवाज पीछे चल रहे हैं। हालांकि बयान की भी बात करेंगे, थोड़ा रुककर बयानों की भी बात होगी जो दावे किए गए थे। अब देख लीजिए जमुई सीट, अरुण भारती चिराग पासवान के जीजा जी हैं। अरुण भारती को जमुई सीट जब चिराग पासवान ने छोड़ी तो यहाँ से उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। अर्चना रविदास को जो कि युवा चेहरा है, उनके सामने टक्कर देने के लिए उतारा गया। रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। भाई ये जो चेहरा है, ये लगातार इस बार हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हैट्रिक वाली तस्वीर बनती है या नहीं बनती, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मीसा भारती लीड कर रही हैं, रुझान में ये संख्या नजर आती है। और मीसा भारती के लिए क्या ये लीड जो है ये आखिर तक बनी रहती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए हम इन बड़े चेहरों की चर्चा कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद की चर्चा की, रामकृपाल यादव की चर्चा की, और इन लोगों के लिए नाक की। और देख लीजिए जब हम इनकी बात करते हैं तो इन पर, चूंकि रामकृपाल यादव की हम चर्चा कर रहे थे, रामकृपाल यादव का पीछे चलना, हालांकि हम कह रहे हैं कि भाई ये तो रुझान ही है। देखिए अभी जो है लगभग 1.25 घंटे से ज़्यादा की काउंटिंग हो चुकी है। ईवीएम से भी लगभग 1.5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, हर सीट पर 4-5 राउंड कम से कम काउंटिंग हो चुकी होगी। और अगर 4-5 राउंड की काउंटिंग के बाद इतना स्लाइट मार्जिन दिखता है आगे या पीछे का, इसका मतलब है कि उन सीटों पर कांटे का मुकाबला है और इन सीटों पर परिणाम कुछ भी आ सकते हैं। और ये सेफ मार्जिन न तो विपक्षी के लिए है, मीसा भारती के लिए है अगर इतने कम वोटों से वो आगे बढ़ रही है, और न ही ये रामकृपाल यादव के लिए निश्चित होने का बहुत बड़े चेहरे अगर पीछे हो जाएं तो फिर चिंता की बात है। अभी तो यह प्रारंभिक रुझान है, अभी काफ़ी समय की काउंटिंग बची हुई है, अभी और काउंटिंग होने दीजिए। जो चेहरे आपको पीछे दिख रहे हैं वो आगे जाएंगे, और निश्चित रूप से देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देखकर देश में एक विकासोन्मुखी सरकार के गठन के मार्ग को प्रशस्त किया है। पीएम मोदी के चेहरे को देखकर ये अगर रास्ता तय होगा तो इंडिविजुअल चेहरे क्या करेंगे? देखिए, हर चुनाव में कैंपेन के टाइम पे तो टॉप लीडर का रहता है, पर जब वोटिंग के दिन तक भी लोग डिसाइड करते हैं जो उनके पास लोकल चेहरा होता है। जो पहले एक बात मैंने कही थी, उस बात को थोड़ा सा ये करके कि ये जो मार्जिन है कम मार्जिन है, 5 राउंड 4 राउंड के बाद जो मार्जिन 1000, 1200, 1500 का दिख रहा है, तो जो मैं पहले कह रहा था, जब वेव होता है और बाइपोलर पॉलिटिक्स होती है तो मार्जिन बहुत बड़ा निकलता है। यहाँ कोई बिना वेव वाले चुनाव थी, बिल्कुल ही इस या तो बहुत बड़ा होगा या फिर उसका अंतर बहुत कम हो जाएगा। और इस बार इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई जो जीतेंगे उनकी जीत का अंतर क्या बहुत बड़ा होगा या बहुत कम होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारी सहयोगी विनीता लगातार हमारे साथ पटना से जुड़ी हुई है। विनीता, रामकृपाल यादव पीछे हो जाते हैं, हालांकि नित्यानंद राय को लेकर भी हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो जो पीछे चल रहे थे वो आगे हुए या अभी भी पीछे ही चल रहे हैं। जरा बताइए अभी क्या है लेटेस्ट जानकारी? बिल्कुल, नित्यानंद राय के जो अपडेट्स हैं वो तो नहीं आए हैं, लेकिन रामकृपाल यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। साफ तौर पे जो पार्टी के लीडर हैं उनका कहना है कि अभी रुझान है, रिजल्ट नहीं आए हैं। रामकृपाल यादव हैट्रिक जरूर बनाएंगे, और हमारे साथ जो गेस्ट का पैनल है वो मौजूद है। रामकृपाल यादव लगातार पीछे ही चल रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, आप पिछला भी चुनाव देखे होंगे तो 1 बजे तक रामकृपाल जी पीछे चल रहे थे, 2 बजे के बाद लगातार आगे चल रहे थे। अभी मनेरी सबका रिजल्ट आया है, जब इधर का रिजल्ट आएगा तो देखिएगा रामकृपाल जी 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। अब विभा, अगर एग्जिट पोल की हम बात करें तो एग्जिट पोल में चिराग पासवान की जो पार्टी है 5 सीट वो जीत रही थी, और अभी उनके 5 जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, और उनके प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। चाहे जमुई हो या फिर 5 सीट, तमाम प्रत्याशी आगे हैं। विनीता जी, सारे बूथ पे, सारे राउंड में और सारे कंस्टिट्यूएंसी में हमारी पार्टी लीड कर रही है और लीड करेगी, और अच्छे मार्जिन से, मेरी बात को याद रखा जाएगा, अच्छे मार्जिन से, लाख से कोई भी कम में हमारा हाजीपुर को छोड़ करके हम बोल रहे हैं, हाजीपुर तो 1, 2, 3 लाख हम टपेंगे, लेकिन बाकी जो कंस्टिट्यूएंसी मेरा चाह है, जमुई हो या समस्तीपुर हो, ये सब सारे पे हम लाख प्लस जाएंगे। बिल्कुल, तो आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से अभी रविशंकर प्रसाद पीछे चल रहे थे, लेकिन वो अब आगे हो गए हैं। अभी वो पीछे थे, आगे हो गए हैं। क्या लगता है कि तस्वीर बदलेगी?
बिल्कुल तस्वीर बदलेगी। आप पाटलिपुत्रा में देख लो, लगातार मीसा भारती जी आगे बढ़ी हुई हैं। आप देख लीजिए, टोटल टैली देख लीजिए, जिस तरह से एग्जिट पोल एग्जिट कर रहा है मोदी सरकार को, आप देखिएगा किस तरह से हमारे आंकड़े दो पर आते आते और स्पष्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जिस तरह का मैसेज जा रहा है वो दिख रहा है कि क्या होने वाला आगे। तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी, क्या लगता है तस्वीर बदलेगी कि ये चल रहा है? देश की जनता ने देश की सशक्त भूमिका बनाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर मतदान किया है। और तमाम जनता, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी जाति बिरादरी का हो, एनडीए के पक्ष में मतदान किया है और पूरी बढ़िया से जीत पाएंगे। तो हमारे साथ एक मिहिर भोले भी है, हम उनसे भी जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि तस्वीर बदलेगी, क्योंकि रुझान में कुछ अलग होती है तस्वीर, लेकिन रिजल्ट कुछ अलग आता है। सर क्या लग रहा है कि रुझान तो अभी अलग आ रहे हैं, तस्वीर निश्चित रूप से तस्वीर बदलेगी, क्योंकि लोगों का मिजाज जो था इतने समय से वो एक जा रहा था प्रो इनकम्बेंसी की तरफ। तो अगर प्रो इनकम्बेंसी की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये इनिशियल रुझान के ऊपर आप मत जाइए। इनिशियल रुझान में तो काफ़ी अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग सीट्स की गिनती होती है, तो कभी कोई आगे कभी कोई पीछे होता है। लेकिन जो बड़ा पिक्चर जो है, उस बड़े पिक्चर में देखेंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उस पर जनता ने बहुत ज़बरदस्त वोट दिया है और उससे निश्चित रूप से बहुत फायदा होने जा रहा है एनडीए को, इसमें तो कोई शक नहीं। जिस तरीके से अभी बातें सामने आ रही है कि जैसे जैसे वोटिंग बढ़े, वोटिंग और बिल्कुल विनीता लौटूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर, ऊटर की आवाज। शिप्रा, क्या है बड़ी खबर? विवाह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, गांडे सीट से कल्पना सोरेन पीछे चल रही है। देखिए, गांडे में विधानसभा का उपचुनाव हुआ है। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, वहां से चुनावी मैदान में थी और अभी जो अपडेट है, जो रुझान है, वो ये कह रहा है कि वो पीछे है। दिलीप वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार वहां से आगे हैं 2200 वोट से। दिलीप वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार आगे चलते हुए गांडे सीट की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो शिप्रा, गांडे सीट से कल्पना सोरेन पीछे चल रही हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त की। और चूंकि झारखंड से हमारे साथ इस वक्त गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, तनुज खत्री हमारे साथ जुड़े हैं। तनुज, कल्पना सोरेन पीछे चल रही हैं। देखिए, ये आपने जो दिखाया है वो उसमें पीछे चल रही होंगी, लेकिन इतना आगे निकलेंगी ना कल्पना सोरेन जी कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 25 सालों तक उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं मिलने जा रहा है। जिस प्रकार से लोगों का प्यार गांडे विधानसभा के अंदर में कल्पना सोरेन जी को मिला है, उन्होंने 50 से ज्यादा लोकसभाओं की सभा की, टोटल 353 सभाएं की और सभी के सभी सभाओं में जिस प्रकार से जनता का प्यार कल्पना जी को मिला है, उनकी जीत 50,000 वोटों से होने जा रही है। जीत जो होगी वो बड़ी होगी। थोड़ा इंतजार वहां पर भी कर लेते हैं, इस उपचुनाव पर भी हमारी नजर तो बनी हुई है। रंजन यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रंजन जी, आंकड़े आपके सामने हैं। बीजेपी 10 सीटों पर इस वक्त जो है वो लीड कर रही है, आप भी उनके पीछे पीछे 4 सीटों पर लीड कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये 4 से 10 तक आप पहुंच जाएंगे या वो 10 से 4 पहुंच जाएंगे? देखिए, जिस तरह से जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है और उन्होंने आगे निकल के वोट किया है गांव देहात में, तो ये आपका फिगर अभी थोड़ा वेट कीजिए, फिगर ये चेंज होने वाला है, जस्ट उल्टा होगा। ये थोड़ा सा धैर्य रखिए, 1 घंटा 2 घंटा के अंदर में आप देखिएगा ये फिगर जो बिहार में 29-9 का दिख रहा है, 9-29 का दिखेगा। झारखंड में 10-4 का जो दिख रहा है वो 4-10 का दिखेगा। एक बार जरा वो बड़े पिक्चर जिसकी बात कर रहे थे वो पिक्चर भी दिखा दे। पीछे 10 सीटों पर इस वक्त अपने सहयोगी के साथ लीड कर रही है कांग्रेस, जो है वो 4 सीटों पर लीड करके ढुल्लू महतो धनबाद से इस वक्त लीड कर रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। कल्पना सोरेन की जब हम बात कर रहे हैं तो हालांकि आपका ये कहना है कि भाई जो जीत होगी वो अपने आप में बड़ी होगी, ऐतिहासिक होगी, वो जीत का मार्जिन भी बहुत ज्यादा होगा, उस पर भी हमारी नजर होगी। पलामू की बात कर लेते हैं। विष्णु दयाल राम ये इस वक्त आगे चल रहे हैं और राजमहल भी लेकर जाना बहुत जरूरी है। ताला मरांडी इस वक्त पीछे चल रहे हैं, देख लीजिए विजय कुमार हांसदा जो है वो उन्हें पछाड़े हुए हैं भाई। और दुमका की बात कर लेते हैं, सीता सोरेन जो है वो आगे चल रही है, नलिनी सोरेन पीछे चल रहे हैं। ये अपने आप
में बड़ा चेहरा, बड़ी फिगर, और अब ऐसे में बड़ी खबर के लिए सहयोगी शिप्रा क्या बड़ी खबर? इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दुमका से सीता सोरेन आगे हैं। सीता सोरेन परिवार की बहू जो बीजेपी में शामिल हो गई, बीजेपी की उम्मीदवार दुमका से बन गई। और अब देखिए लगभग बताया जा रहा है 5,888 सीट से वोट से, माफ कीजिएगा, वो आगे चल रही हैं। ये देखिए झारखंड की तस्वीर आपको दिखाएं। सीता सोरेन यहां से बीजेपी की उम्मीदवार है और नलिन सोरेन जिनके पक्ष में कल्पना सोरेन वोट मांगने के लिए पहुंची थी, सभाएं की गई थी, लेकिन यहां पर अभी अगर हम देखें तो वो आगे बढ़ रही है सीता सोरेन। गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन आगे चलते हुए 1398 वोट से आगे चल रहे हैं जेडीयू के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। तस्वीर भी सामने आ चुकी है, आगे हैं जेडीयू से आलोक कुमार सुमन, तो प्रेमनाथ चंचल जो है वो पीछे चल रहे हैं। विभा बिल्कुल, तो आलोक कुमार सुमन की जब हम बात कर रहे हैं तो गोपालगंज से एक बार फिर से चुनावी मैदान में, और ऐसे में जेडीयू कैंडिडेट वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। विवेक ठाकुर ने भी अपनी बढ़त को बनाकर रखा है नवादा से। श्रवण कुमार उनके सामने इस वक्त पीछे चलते हुए, और ये देखना होगा कि अब वोट का अंतर कितना दिखाया जा रहा है। किशनगंज से देखिए मुजाहिद आलम जो है वो पीछे चल रहे हैं और मोहम्मद जावेद जो है वो उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए आगे चलते हुए। पवन सिंह, बड़ी खबर काराकाट से, जिस त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा अब तक आगे चल रहे थे, लेकिन अब पवन सिंह देख लीजिए भाई, भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाते हैं। और पवन सिंह जो कि जिनकी रैलियों में आपने देखा होगा बड़ी भीड़, जिनके रोड शो में आपने देखा होगा बड़ी भीड़, और ऐसे में पवन सिंह को लेकर पवन सिंह ने अकेले निर्दलीय के तौर पर उतरकर कड़ी टक्कर दी। देखिए अभी कुछ भी उनका वहाँ पर न कोई जनाधार है, न उनका कोई वहाँ पे कभी उन्होंने कोई काम किया है, और न वो जो भी स्टार छवि वो लेकर के आए, ये सब भीड़ जुटाई हुई भीड़ है। ये जुटाई हुई भीड़ से कुछ नहीं है, उन्हें आगे कर रही है। पवन सिंह आगे चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी पिछले 4 दशकों से बिहार के जनता की सेवा में निरंतरता के साथ लगे हुए हैं। निश्चित रूप से काराकाट में लोकसभा के सदस्य के रूप में 2014 से 19 उन्होंने अद्भुत काम किया, और काराकाट की जनता अपना बेटा स्थायी नेता उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में है, और निश्चित रूप से 4 बजने दीजिए, मतदान का प्रतिफल उपेंद्र जी के पक्ष में जाए। पवन सिंह अगर ठीक है, चलिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मौका दीजिए फिर मैं काम करके दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि उपेंद्र जी पिछली बार भी फंस गए थे वहाँ पे उस सीट पे। दूसरी बात क्या है कि देखिए पवन सिंह जो है वो एक भोजपुरी स्टार हैं, उनके पास कोई बैगेज तो है नहीं, केवल एक पॉपुलरिटी है। अब अगर इस तरह का उम्मीदवार कई बार आता है तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं। अभी देखना पड़ेगा, ये रुझान 4-5 राउंड के बाद के होंगे तो देखना पड़ेगा। बड़ी खबर इस वक्त आ गई, बड़ी खबर, और देखिए नित्यानंद राय इस वक्त भी जो जानकारी है, नित्यानंद राय उजियारपुर से पीछे चल रहे हैं। आलोक कुमार मेहता इस वक्त आगे चलते हुए। तो नित्यानंद राय बड़ा चेहरा, बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो नित्यानंद राय का कद बड़ा है, बड़ा चेहरा बिहार में, और वो पीछे चल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वो आगे चल रहे थे और अब पीछे हो गए, वो अभी भी पीछे ही चल रहे हैं। और ऐसे में देख लीजिए जरा, भागलपुर से अजय कुमार मंडल भी पीछे चलते हुए। अजीत शर्मा जो है वो कांग्रेस की तरफ से इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो भागलपुर की जंग भी इस बार बेहद दिलचस्प है। अजीत शर्मा जिनकी बेटी जो है वो पहुंची उनके लिए प्रचार करने के लिए, और ऐसे में गिरिराज सिंह देख लीजिए, गिरिराज सिंह हालांकि अब आगे चल रहे हैं। बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जो है वो लगातार मुझे ऐसा लगता है कि अगर 5 राउंड तक की काउंटिंग हुई होगी तो अब तक उनकी बढ़त जो है वो दिख रही है। हालांकि बीच में एक राउंड में वो पीछे भी हुए थे। अवधेश कुमार राय जो है वो इस वक्त पीछे चलते हुए, गिरिराज सिंह ने अपनी बढ़त को बनाए रखा है और वो लीड कर रहे हैं। रुझानों में लीड के सिचुएशन में इस वक्त भी गिरिराज सिंह। और देख लीजिए सासाराम की भी महत्वपूर्ण तस्वीर, मनोज कुमार जो है वो कांग्रेस कैंडिडेट इस वक्त आगे चलते हुए। शिवेश कुमार पीछे चल रहे हैं। भाई देखिए, ये इन्हीं चेहरों पे हम बात कर रहे थे कि आखिर जिन सीटों के अगर फाइट की बात हो रही है तो क्या उनमें से ये सारी सीटें हैं क्या सासाराम में? शिवेश कुमार पीछे चल रहे हैं और मनोज कुमार कांग्रेस कैंडिडेट जो है वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए आगे चलते हुए। किशनगंज की बात कर लेते हैं। किशनगंज में भी देख लीजिए, मुजाहिद आलम पहले भी पीछे थे, अभी भी पीछे चल रहे हैं। मोहम्मद जावेद। सीमांचल की सीटों की बात करें, सीमांचल पर हमेशा सिखाया जाता है कि भाई सीमांचल में बीजेपी नहीं, लेकिन ऐसा तो पिछली बार नहीं था। देखिए सीमांचल में स्थितियां तो थोड़ी सी अलग रहती हैं क्योंकि मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं वहाँ पे,
लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है और इस बार भी सहयोगी दलों के साथ उसका अच्छा रहेगा। सीमांचल में क्या होगा? सीमांचल बिहार का हृदय है और बिहार